नमस्कार, प्रणाम दोस्तों। आप लोगों का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल और एग्री क्लासेस पर। तो आज हम लोग एक दिलचस्प सफ़र पर निकलने वाले हैं, जिसमें आज हम पढ़ेंगे मानव अनुवांशिकी। जिसमें इसमें आप पढ़ेंगे कि गुणसूत्र क्या होते हैं, जीन क्या होते हैं, कुछ विशेष प्रकार के गुणसूत्र क्या होते हैं, और ये जो बाल बियानी रिंग होती है, इस बार की पूछा गया था बोर्ड पेपर में, ये क्या होता है, कहाँ पर पाया जाता है। उसके बाद कुछ जैसे ऐसे होते हैं कि नर और मादा नपुंसक हो जाते हैं, ऐसा क्या होता है। और कुछ हम लिंग संलग्न बीमारियों के बारे में बात करेंगे जो हमारी अनुवांशिक होती हैं, और कुछ हम ब्लड के बारे में अध्ययन करेंगे। तो चलिए इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो आज हमारा चैप्टर है अनुवांशिकी, मानव अनुवांशिकी। तो देखिए, पहले इसका परिभाषा देख लीजिए, डेफिनेशन देख लीजिए। इस होता है अनुवांशिकी या अनुवांशिक एक ऐसा विज्ञान है जिसमें संतत में जाने वाली समानताओं तथा असमानताओं का अध्ययन किया जाता है। ऐसा होता है अनुवांशिकी। या फिर ये जीव विज्ञान की वह शाखा है जिसमें जीवों की वंशागत अर्थात जनक से संतत में लक्षणों का स्थानांतरण तथा भिन्नता आदि की पीढ़ी दर पीढ़ी अध्ययन किया जाता है। ये हमारा अनुवांशिकी होता है। इसके बाद देख लीजिए जेनेटिक, यानी कि अनुवांशिक शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था, तो डब्ल्यू वेटसन ने किए थे। उसके बाद फादर ऑफ जेनेटिक किसे कहते हैं, तो आप लोगों ने क्लास 10 में पढ़ लिया था। फादर ऑफ जेनेटिक किसको कहते हैं, ग्रेगर जॉन मेंडल को। ग्रेगर जॉन मेंडल को कहते हैं फादर ऑफ जेनेटिक, अनुवांशिकी के पिता। फिर आगे जीन किसे कहते हैं, जीन। तो आधुनिक सिद्धांतों के अनुसार पर जीन डीएनए द्वारा निर्मित पदार्थ, मतलब जीन जो अगर हम बात करें जीन किसे कहते हैं, तो अब आधुनिक सिद्धांतों के अनुसार जीन डीएनए द्वारा निर्मित होता है। प्रत्येक जीन एक विशेष प्रकार के गुणसूत्र नहीं, प्रत्येक जीन एक विशेष प्रकार के लक्षण के वाहक होते हैं। यहाँ पर गुणसूत्र नहीं होगा, यहाँ पर होगा प्रत्येक जीन एक विशेष प्रकार के लक्षण के वाहक होते हैं। तो जीन कहाँ पाए जाते हैं, जो हमारा डीएनए होता है। तो डीएनए के लिए मतलब छोटे होते हैं, मतलब काफ़ी छोटे छोटे होते हैं, जो लगभग एक कोशिका में 4 से 5 लाख होते हैं। मतलब जीन एक कोशिका में, एक डीएनए में 4 से 5 लाख होते हैं। इसके बाद देखिए जीन की खोज किसने की थी, तो जीन की खोज जॉनसन ने की थी। कब किए थे, 1909 ईस्वी में किए थे। इसके बाद रेडियोग्राम क्या होता है, तो रेडियोग्राम देखिए, जैसे एक निश्चित पैमाने पर दर्शाया गया वह आरेख, एक निश्चित पैमाने पर दर्शाया गया वह आरेख जो किसी कैरियोटाइप के पहचाने गए गुणसूत्रों के समजातीय जोड़े की लंबाई के गिरते हुए क्रम की व्यवस्था में प्रदर्शित करता है, रेडियोग्राम कहलाता है। जो हमारे गुणसूत्र हैं, जैसे हमारे गुणसूत्र होते हैं, जैसे हमारे गुणसूत्र इनकी लंबाई में घटते हुए क्रम में व्यवस्थित करते हैं। तो मतलब छोटे हुए क्रम में, जैसे बड़े से छोटे से घटते हुए क्रम में व्यवस्थित होते हैं, तो मतलब इसी को रेडियोग्राम कहते हैं। हम आगे बात करेंगे गुणसूत्र क्या होता है, तो गुणसूत्र के बारे में। तो गुणसूत्र क्या होता है, तो देखिए गुणसूत्र या क्रोमोसोम। गुणसूत्र क्रोमोसोम कोशिका के नाभिक में पाए जाने वाला सूत्राकार धागे जैसी संरचना जो डीएनए और प्रोटीन से मिलकर बने होते हैं तथा ये जीन के रूप में अनुवांशिक जानकारी का वहन करते हैं। जो हमारे डीएनए में पाया जाता है, मतलब जैसे डीएनए में ये जो एक क्रोमेटिन धागे जैसे जान लो कि हमारा केंद्रक है, तो केंद्रक में क्रोमेटिन जब कोशिका विभाजन होता है तो उसमें जो गुणसूत्र होते हैं ना, क्रोमेटिन धागे के रूप में बढ़ जाते हैं। जो आगे चल के आप कोशिका विभाजन में पढ़े होंगे, या तो आगे चल के हम एक क्लास लेंगे कोशिका विभाजन का, तो उसमें मैं बताऊंगा कि मतलब कैसे होते हैं। तो आगे देखिए कुछ विशेष प्रकार के गुणसूत्र, जैसे कुछ विशेष प्रकार के गुणसूत्र जैसे हो गए, एक हो गया लैम्ब्रुस हो गया, पॉलीटीन हो गया, पॉलीटीन गुणसूत्र। तो इस बार बोर्ड में पूछा गया था कि बाल बियानी रिंग कहाँ होती है, तो बाल बियानी रिंग कहाँ पाया जाता है, क्या होता है। तो चलिए मतलब देखते हैं इसको। जैसे लैम्ब्रुस गुणसूत्र होता है, ये अत्यधिक बड़े आकार के गुणसूत्र होते हैं। इनका सर्वप्रथम वर्णन फ्लेमिंग ने 1882 में किए थे। किसी में किए थे, एक उभयचर जंतुओं की अंड में किए थे। इसके बाद इस प्रकार के गुणसूत्र में अक्षीय सूत्र जैसी संरचना होती है, जिसे अनेक स्थानों पर गोलाकार छल्ल यानी कि लूप जैसे आकार बनते हैं। अक्षीय सूत्र क्रोमेटिन का बना होता है। जो अक्षीय सूत्र होता है वो 2 क्रोमेटिन से मिलकर बना होता है। जो अक्षीय गुणसूत्र होता है ये 2 क्रोमेटिन से मिलकर बना होता है। इसके बाद आ गया जैसे आ गया, और इधर देखिए, प्रत्येक लूप में समानता एक पतला डीएनए का अक्ष होता है, जिसके चारों आरएनए तथा डीएनए का मैट्रिक्स होता है। जिसके मतलब चारों ओर आरएनए तथा डीएनए का मैट्रिक्स होता है। यहाँ पर चारों ओर रहेगा, आरएनए तथा डीएनए का मैट्रिक्स रहते हैं। इसके बाद हो गया पॉलीटीन गुणसूत्र या तथा बाल बियानी रिंग क्या है, तो ये इसको देखिए। जो हमारा पॉलीटीन गुणसूत्र होता है, पॉलीटीन बाल बियानी नाम वैज्ञानिक, जो पूछा जाता है कि बाल बियानी रिंग किसे कहते हैं, तो ये एक बाल बियानी वैज्ञानिक थे। जो देखिए, तो पॉलीटीन गुणसूत्र होता है। पॉलीटीन बाल बियानी नामक एक वैज्ञानिक ने डिप्टेरा जात की जंतु की लार ग्रंथ की कोशिका में अत्यधिक लंबे चौड़े गुणसूत्र को देखा। इसके बाद इस समूह को अनेक जंतुओं जैसे ड्रोसोफिला
जो मतलब इस ग्रुप के जैसे डिप्टेरिया जात की अनेक जो जात जंतु होते हैं, जैसे ड्रोसोफिला हो गए आदि बहुत से थे, तो इसमें ड्रोसोफिला के लार ग्रंथ की कोशिकाओं में इनका अध्ययन किया गया, इसीलिए इस गुणसूत्र को लार ग्रंथ गुणसूत्र भी कहते हैं। अगर हमारे यूपी कट में पूछ रहा है कि जो ये लाल ग्रंथ गुणसूत्र किसे कहते हैं, तो बता देना कि पॉलीटीन में होता है। उसके बाद जो बाल्बियन रिंग होता है ना, ये मतलब इसमें अनेकों जैसे उभार हो जाते हैं। तो आगे देखिए बाल्बियन रिंग। बाल्बियन रिंग एक पॉलीटीन गुणसूत्र का परिमाप सामान्यतः गुणसूत्र से 2 गुना बड़ा होता है, मतलब इसमें 2 गुना तक बढ़ जाता है लिखा है, लेकिन 2 गुना तक बड़ा होता है। इस प्रकार के गुणसूत्र पर अनेक अनुप्रस्थ स्वच्छ घेरे पट्टियाँ दिखाई देती हैं। ये मतलब जो गुणसूत्र होते हैं जैसे कैसे होते हैं, इसमें अनेक प्रकार की जो घेरे पट्टे दिखाई देती हैं, इसको बाल्बियन कहते हैं। जैसे आगे देखिए दिखाई देते हैं। गहरे रंग वाले पट्टियों में डीएनए अधिक मात्रा में होता है। जो गहरे रंग की पट्टी होती है उसमें डीएनए अधिक मात्रा में होता है। स्थान अधिक मतलब डीएनए अधिक मात्रा में होता है। कभी किसी स्थान पर गुणसूत्र अत्यधिक फूल जाता है। जो ये गुणसूत्र होता है इसे ऐसा रहता है, तो यहाँ पर जो ये फूल जाता है तो फूल जाता है, स्थानों का गुण फूल जाता है। इन स्थानों को गुणसूत्र बफ या बाल्बियानी रिंग कहते हैं। तो इसी जो यहाँ पर जो गुणसूत्र से फूल जाता है, जैसे हमारा है गुणसूत्र डीएनए है, तो मतलब जो डीएनए में फूला रहता है, इसे रहता है हमारा डीएनए, तो जो फूल जाता है ना इसको बाल्बियानी कहते हैं। बाल्बियानी रिंग, बाल्बियानी, इसको बाल्बियानी रिंग कहते हैं। ये पॉलीटीन गुणसूत्र है। इसके बाद पूछा जाता है कि बाल्बियानी जो हमारे एक पढ़े थे अभी लैम्ब्रोस गुणसूत्र, तो ये मतलब इस समान गुणसूत्र से लगभग 700 गुना बड़ा होता है। जो हमारा ये पॉलीटीन और जो हमारा ये होता है पॉलीटीन गुणसूत्र होता है, इस समान गुणसूत्र से लगभग 200 गुना बड़ा होता है। और जो हमारा लैम्ब्रोस गुणसूत्र है, जो हमारा लैम्ब्रोस गुणसूत्र है वो हमारा लगभग 700 गुना बड़ा होता है, समान गुणसूत्र से 700 गुना बड़ा होता है। इसके बाद है मानव में अनुवांशिक बीमारियों के नाम एवं लक्षण। इस बार में पूछा गया था कि मानव में 2 अनुवांशिक बीमारियों के नाम लिखिए। तो अब जैसे इसमें होता है ना कि 2 प्रकार से होते हैं, एक जीन संबंधित होते हैं और एक क्रोमोसोम संबंधित होते हैं। जीन संबंधित जैसे हो गया रक्त का धक्का ना बनना, हीमोफीलिया जिसे कहते हैं। और ये मतलब अगर किसी कमी से बनता है तो विटामिन के की कमी से बनता है। हीमोफीलिया में रक्त का धक्का नहीं बनता। जैसे कि अगर कोई व्यक्ति है उसे हीमोफीलिया, अगर उसके हाथ में कहीं पर चोट लग जा रहा है तो वहाँ पर जो होता है ना उसका मतलब ब्लड नहीं बंद होता है, इसे बहता ही रहता है। उसके बाद होता है सिकल सेल एनीमिया। जो इस सिकल सेल एनीमिया होता है, लाल रक्त कणिकाएँ मतलब होती हैं अर्धचंद्राकार हो जाती हैं। जो लाल रक्त कणिकाएँ होती हैं हमारे अर्धचंद्राकार होती हैं। और कलर ब्लाइंडनेस जो होता है, इसमें रंगों में भेद ना कर पाना, मतलब कोई भी व्यक्ति हो जिसमें कलर ब्लाइंडनेस रोग हो जाता है वो किसी भी रंगों में भेद नहीं कर पाते हैं। इसके बाद है हमारे गुणसूत्र संबंधित रोग। जो हमारे क्रोमोसोम में गुणसूत्र संबंधित जो रोग होते हैं, जैसे टर्नर सिंड्रोम हो गया। जो मतलब कुछ होते हैं ना कि जैसे कुछ मादा होते हैं, कोई पुरुष नर होते हैं, तो ये कभी मतलब बाँझ होता है, बच्चे पैदा नहीं कर पाते हैं। इनके कोई मतलब अंडाशय अल्प विकसित होता है, किसी की पुरुष में स्तन हो जाता है, मतलब स्तन आ जाता है शरीर में, आधा मतलब लेडीज आधा पुरुष के लक्षण आ जाते हैं। तो मतलब आज हम बात करेंगे मतलब कैसे होता है ऐसे। तो देखिए जैसे इसमें हो गया एक टर्नर सिंड्रोम, इसमें गुणसूत्र मोनोसीस, इसमें गुणसूत्र मोनोसोमिक होते हैं। मोनोसोमिक मतलब जैसे कि जैसे किसी भी जब कोई मतलब अगर लड़का होता है तो उसके लिए XY लगता है ना, लड़का के लिए, बॉय के लिए XY लगता है। और जो हमारी लड़की होती है उसके लिए XX लगता है। हमारी लड़की होती है, लड़की के लिए XX लगता है। तो इसमें ना तो मतलब जैसे कि हमारे हो गए पहले होते हैं 22 जोड़ी प्लस 1 जोड़ी XY रहते हैं, तो जाकर 23 जोड़ी बनता है। उसके बाद तो 46 होता है, जिसमें जो 22 जोड़ी रहते हैं प्लस 22 जोड़ी यानी कि 46 हो जाएंगे, प्लस इसमें X आकर जुड़ जाएगा। तो इसमें जो है ना नपुंसक मादा जो X जुड़ जाएगा तो इसमें जो 45 गुणसूत्र हो जाएंगे जो हमारी नपुंसक मादा होती हैं। तो देखिए आगे देखिए टर्नर सिंड्रोम, इसमें गुणसूत्र मोनोसोमिक होता है। मोनोसोमिक मतलब मोनो मतलब एक होता है, तो इसमें एक ही X आकर जुड़ता है। इसमें गुणसूत्र की संख्या 44 प्लस X 45 होती है। ये नपुंसक मादा होती हैं। इसमें अंडा से अविकसित होता है। तो मतलब इसमें मतलब ना बच्चे पैदा करने की क्षमता नहीं होती है, अल्प विकसित हो जाती है। इसका अंडा से विकसित रहता है, अब अविकसित रहता है। और क्लीनेफेल्टर जो सिंड्रोम होता है ना, ये नपुंसक नर होते हैं। इसमें मतलब ना शरीर नर में स्तन आ जाते हैं। और इसमें जैसे कि ट्राइसोमिक होता है, ट्राइसोमी होता है। इसमें जैसे
पहले रहता है 42 जोड़ी जो रहते हैं, जो 22 जोड़ी रहते हैं, 22 जोड़ी प्लस एक आ जाएगा एक्स प्लस वाई आ जाएगा। जो ये वाई है तो ये लड़का के लिए है, और जो ये एक्स है ये जो है लड़की के लिए है। तो इसमें दोनों के गुण आ जाते हैं। जैसे इसमें लिंग गुणसूत्र ट्राइसोमी होने के कारण गुणसूत्रों की संख्या 44 प्लस एक्स वाई 47 हो जाती है। इसमें होती है, इसमें वृषण अल्प विकसित होते हैं, इनमें स्त्रियों के समान स्तन विकसित होते हैं, ये नपुंसक होते हैं। तो मतलब इसमें ना स्त्रियों के समान स्तन आ जाते हैं। तो मतलब ये एक समय से ऐसे बोल सकते ना ये नर होते हैं ना मादा होते हैं, ना ये बच्चा पैदा कर सकते हैं ना कुल कर सकते हैं। तो हम आगे देखिए इधर डाउन सिंड्रोम, जो मतलब बहुत से बच्चे होते हैं ना जिनकी आँखें तिरछी मिर्ची हो जाती हैं और काफ़ी मंदबुद्धि हो जाते हैं, मोटे रहते हैं, मोटे जीभ होते हैं, थोड़ा अजीब से रहते हैं। तो अगर उनकी बात करें ना तो उनके लिए तो डाउन सिंड्रोम होता है, तो उनके लिए डाउन सिंड्रोम कारक होता है ऐसे बच्चे पैदा होने के लिए। जैसे इसमें बात करते हैं, इसमें 21वीं जोड़ी समजात ट्राइसोमी होते हैं। इसमें जो 21वीं जोड़ी होते हैं ना उसमें ट्राइसोमी होते हैं। तो इनमें गुणसूत्रों की संख्या 47 होती है। इसमें मंगोलिया जड़ता के लक्षण होते हैं। इनके नेत्र तिरछे पलकें मंगोलियों की तरह, सिर मतलब इनके जो नेत्र होते हैं तिरछे होते हैं, पलकें मंगोलियों की तरह होते हैं, सिर गोल होता है, त्वचा खुरदरी होती हैं, जीभ मोटी होती हैं, तथा जो कद होता है ना इनका कद छोटा होता है। इसके बाद बुद्धि मंद होती हैं, मंगोलिया की होती हैं लक्षण। इसके बाद अगर हम बात करें तो मनुष्य की ABO रक्त समूह के कितने जीनोटाइप होते हैं, हो सकते हैं। तो अगर हम बात करें इसकी जीनोटाइप तो मतलब जैसे हो गया हमारा ये हो गया ए हो गया, एक AB हो गया, एक BB हो गया, एक BO प्लस AO OO, ये 6 प्रकार के हो सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर और तरह से इसकी बात कि जो रक्त समूह की खोज किसने की थी, रक्त समूह की खोज इसकी खोज किसने की थी, तो इसकी खोज किसने की थी, तो इसकी खोज किए थे कार्ल लैंडस्टीनर ने की थी। इसके बाद एक होता है ना कि जो हम गुणसूत्र के बारे में बात करें एक्स वाई, जो हमारा एक्स होता है ये लड़की के लिए होता है। अगर मतलब एक्स गुणसूत्र मिल रहा है तो इस लड़की होगी, अगर वाई मिल रहा है तो लड़का होगा। तो अगर जैसे कि ऐसा होता है ना कि जो एक हाइपर ट्राइकोसिस होता है, जैसे हाइपर ट्राइकोसिस होता है, जो हाइपर ट्राइकोसिस होता है इस मतलब एक जीन संलग्न लक्षण है। तो इसके जीन कहाँ पाए जाते हैं, जैसे इसके जीन एक्स पर पाए जाते हैं या वाई पर पाए जाते हैं या एक्स वाई दोनों पर पाए जाते हैं, एक्स पर दोनों पाए जाते हैं, एक्स वाई दोनों पर पाए जाते हैं, किस पे पाए जाते हैं मतलब आप लोग इसको बताइएगा। जो और इसके बाद हम देखेंगे बात करेंगे कि मानव में लिंग संलग्न के मतलब प्रकार, मतलब कुछ होते हैं ना कि जैसे कि अगर कोई मतलब स्त्री है उसमें कोई रोग है तो अगर स्त्री से स्त्री में जा रही है तो इसे सपोज लिंग संलग्नता कहते हैं। तो इस मतलब ये मानव में लिंग संलग्नता प्रमुख 2 प्रकार की होते हैं, जैसे एक सेक्स होता है कि वाई होता है। तो आप पढ़े थे मतलब मुख्यतः गुणसूत्र कितने प्रकार की होती हैं, 2 प्रकार की होती है, एक एक्स होता है एक वाई होता है। तो एक्स होता है और जो मतलब जैसे स्त्री में होता है एक्स दोनों रहता है। जो बोलते हैं कि जब कभी बच्चा पैदा होता है कि मतलब इसकी गलती है तो मतलब उसकी गलती नहीं रहती। अगर कोई बेटी पैदा हो रही है, कोई बेटा पैदा हो रहा तो उसमें मतलब मादा की कोई गलती नहीं रहती थी, कोई गलती नहीं रहती है। सब लोग उसे ना समाज में झूठे कोसते हैं। अगर मतलब गलती है तो वाई का है, मतलब नर की रहती है। वैसे गलती किसी का नहीं कह सकते हैं कि अगर मतलब जो मादा में गुणसूत्र होता है एक्स दोनों बराबर होता है, और जो मादा में होता है नर में जो गुणसूत्र होता है वो एक्स वाई होता है, और जो मादा में होता है एक्स होता है। चाहे इसका एक्स ए जाए वाई से एक्स से मिले, चाहे इसका एक्स ए मिले तभी लड़की होगा, चाहे इसका एक्स वाई से मिले और इसका एक्स वाई से मिले तभी जो है मतलब कोई भी मिले इस लड़की का जो मादा होती है उसमें से कोई भी चाहे जो एक्स मिले। और डिपेंड करता है नर के एक्स वाई से। अगर ये मिल रहा है कोई भी एक्स से, जैसे जो पुरुष में एक्स होता है अगर ये मिल रहा है एक्स से तो लड़की होगी, अगर वाई से मिल रहा है तो लड़का होगा। इसमें मतलब पुरुष की मतलब महिला की कोई गलती नहीं रहती, लेकिन समाज में थोड़ा होता है ना। तो चलिए देखिए ये मतलब 3 प्रकार के होते हैं, लिंग संलग्नता मतलब एक एक्स संलग्नता और एक वाई संलग्नता। तो जो होता है डायोजेनिक, जब मतलब कोई ऐसा लक्षण पिता से होते हुए पुत्र में, यानी कि एक है एक पुरुष है, इनका मतलब अगर जो इनका लक्षण है इनके पुत्र में जाए तो इनका पुत्र से इनके पुत्र में जाए, इसी को पुत्र कहते हैं। तो अगर इनसे लक्षण इनमें से इनमें जाए, इनका है तो डायोसिस में जाए पुत्र में, तो इसे डायोजेनिक कहते हैं। उसके बाद अगर हम बात करें तो डायोसेंट्रिक को, तो जब ऐसा
लक्षण माता से पुत्र में होकर पुत्र से पौत्री में, जैसे ये ऐसा जिसको जान लो कि मतलब कोई लक्षण है, कोई बीमारी है, ये हमारी माता है, मतलब किसी की माता है, इनसे गया पुत्र में, गया, इनके पुत्र के बाद इनकी मतलब पुत्री में चला गया, तो मतलब इसी को डायोसेंट्रिक कहते हैं। कोई भी गुणसूत्र है, इनसे गया माता से गया पुत्र में, पुत्र से गया पुत्री में, तो इसको डायोसेंट्रिक कहते हैं। और एक पूछा जाए तो हाइलोजेनिक, तो हाइलोजेनिक जैसे इसमें होता है ना कि जब कोई ऐसा लक्षण माता से पुत्री व पुत्री में, या मतलब स्त्री से स्त्री में, जैसे जिसको जान लो मतलब कोई औरत है और इसका मतलब और इसका जो लक्षण, इसमें कोई बीमारी है, कोई भी है, कुछ मतलब कोई कमी है, कोई अनुवांशिक रोग है, तो इसका मतलब इसकी फिर पुत्री में जा रही है, पुत्री से फिर पुत्री में जा रही है, इसकी पुत्री से इसके पुत्री में जा रही है, तो मतलब इसको बोलते हैं हाइलोजेनिक बोलते हैं इसको। और ये होता है हाइलोजेनिक, मतलब हाइलेंड्रिक। तो यक्स जो मतलब हाइलेंड्रिक होता है, तो हाइलेंड्रिक वायु गुणसूत्र पर स्थित लक्षणों के जीन, जो हमारे हाइलेंड्रिक में जो वायु गुणसूत्र होता है, इस पर मतलब इस पर जो उपस्थित जीन रहते हैं वो मतलब पुत्र से पहले मतलब पिता से पुत्र में, पुत्र से पौत्र में पहुंचते हैं। जैसे इसमें हो गया ये पुरुष पहले इसमें गए, फिर इससे मतलब इनके बेटे में गए, फिर इनसे इनके बेटे में गए, फिर इनसे इनके बेटे में गए, तो इसको कहते हैं हाइलेंड्रिक गुणसूत्र। मतलब इसमें जैसे होता है ना, ऐसे लक्षण हाइलेंड्रिक लक्षण कहलाते हैं। जैसे मतलब पल्लों का कटा होना, कड़े कान पर बड़े कड़े बाल होना, ये सब होता है हाइलेंड्रिक गुणसूत्र। उसके बाद हम देखेंगे, तो इस वीडियो को हम ये ख़त्म करते हैं। हम आगे मिलेंगे हमारे कुछ MCQ के साथ, जैसे कि हमने तैयार कर लिया, जो हम अगली वीडियो में लेकर आएंगे लगभग 100 MCQ, जो हमारे जूलॉजी से रहेगा, जिसमें हम लोगों का 5 नंबर एकदम फिक्स हो जाएगा, कि मतलब 5-5 10 नंबर फिक्स हो जाएगा, क्योंकि 1 नंबर में भी आता है ना लिखने के लिए, कि 1 नंबर में भी आता है। उसी प्रकार मतलब 5 नंबर हमारा MCQ तैयार हो जाएगा, 5 नंबर एक का जो 1 नंबर मिलता है, जो 1 शब्द में लिखना पड़ता है, तो दोनों तैयार हो जाएंगे। हम जल्दी लेकर आ रहे हैं 100 MCQ जो जूलॉजी का रहेगा। तो चलते हैं, यहीं पर वीडियो को ख़त्म करते हैं। आप लोगों ने इतना वीडियो देखा उसके लिए आप लोगों को दिल से धन्यवाद। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।